जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की आगे की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धापूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुनी। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम ही देख बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति ना जाति बखानी। नृप समीप सो हई सुत चारी, जनु धन धर्म अधिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बरात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सोतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगरे नरे नारी विशेषी। सोमने वरिषि सुर हनहि निशाना, नाक नटी नाचै करि गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद अरो विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन। सहित बरात राव सम सनमाना, आयसु मांगे फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण मागध सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लहई, बड़हु दिवस निशि विधि सन कहई। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कह रहे हैं, कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, बड़े हो जाएं। राम सिए शोभा अवधि, सुकृत अवधि दौराज। ता जहाँ ता पुरजन कहयस, मिली नर नारी समाज। सियापते राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम राजा राम। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा हैं और दोनों राजा पुण्य की सीमा हैं। जहाँ तहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृते मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृते राम धर देहि। इन सम काहु न शिव अबराधे, काहु न इन समान फल लादे। जनकपुर के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और ना इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन समय को न भयं जग माही, है नहीं कतहु
होने नाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जनमी जनकपुर वासी। इनके समान जगत में ना कोई हुआ, ना कहीं है और ना होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम बसर सविशेषी। पुण्य देखब रघुवीर वे आहू, लेव भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे शरीर का विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस पर कोकिल बयनी, यही विवाह बड़े लाभ सोयनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होए हैं दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने हम सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। वार ही वार स्नेह बस, जनक लोवाओ बसीय। लेन आए हैं बंधु दऊ, कोटि काम कमुनीय। सियापते राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विविध भांति होए पहुनाई, प्रिय न काहे असे सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, होए हैं सब पुरे लोक सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी ना होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जैसे राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई डोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देख जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं, वे सब यही कहते हैं। कहा एक में आज निहारे, जनु बिरंच निज हाथ सवारे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखना सकई नर नारी। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल मूर्त सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखनु शत्रुसूदनु एक रूपा, नक सिकते सब अंग अनुपा। मन भावई मुख बरन न जाई, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नक से
शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई अन्य नहीं है। उपमाना को कह दास तुलसी कतहूँ कवि कोविद कहे, वल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे ए अहे, पुरे नारी सकल पसारे अंचल, विधि वचन सुनावही, व्याहे आऊँ चारों भाई, यही पुरे हम सुमंगल गावही। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहीं परस परे नारी बार, बिलोचने पुलक तने, सकेत सबु करब पुरारे पुण्य, पयो निधि भूप दो। श्री राम जय जय राम। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगे उमगे और भरही, जे नृपसिय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साहपूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहते राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला, गए बीत कछु दिन एहि भांति, प्रमोदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हुए। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा, ग्रह तिथि नखतु जोग बर बारू, लगन सोद विद कीन विचारो। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोई। सुने सकल लोगन ये बाता, कहे ज्योतिषी आही विदाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी ने यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। देन धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल, वे प्रण कहूँ विदेह सन, जाने सगुने अनुकूल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राम।
राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूलि की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल सगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहूँ नर नाहा, अब विलम्ब कर कारण कहा। सतानंद तवे सचिव बुलाए, मंगले सकले साज सब लाए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनवे बहु बाजे, मंगल कलशे सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासिनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़ी ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधि दुर्वा आदि सजाई गईं। सुंदर सुहागनी स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहाँ जनेवास बराती। कौशलपति करे देख समाजो, अति लघु लाग तिनहि सुर राजो। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बरातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयउ समऊ अब धार्यों पाऊ, यह सुनि परा निशान ही घाऊ। गोरहि पूछि करे कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवधेश करे, देख देव ब्रह्मादि। लगे सराहने सहस मुख, जानि जनमो निजवाद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। सुराने सुमंगले अवसर जाना, बरसहि सुमने बजाए निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था, चढ़े विमान ही नाना जूता। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिवजी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद युद्ध टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तने हृदय उछाऊ, चले विलोकन राम विहाऊ। देख जनक पुरे सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चली। जनकपुर को देखकर
देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। चेते वाहि चकित विचित्र विताना, रचना सकले अलौकिक नाना। नगर नारी नरे रूप निधाना, सुगर सुधरम सुशीले सुजाना। विचित्र मंडपों को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगण श्रेष्ठ महात्मा सुशील और सुजान हैं। तेना ही देखी सबे सुर सुर नारी, वही नखत जनु विद उजियारी। विधि भयं आचरज विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रवाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समझाए देव जने, जने आचरज बुलाओ। हृदय विचारऊं धीर धरे, सिय रघुवीर वे आओ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज के हमारे श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान